किसी कारणवश कुछ रुकावट आ गई थी, जिससे कि वो ठहरा हुआ है। जहाँ उसका रुकावट हटा, विघ्न हटा, कि झट वो छलांग मारेगा और चला जाएगा। ऐसे ही एक संत की आज चर्चा करेंगे। एक संत हुए जिनका नाम था लक्ष्यदास। उनको लक्ष्यदास भी कहते हैं, लक्ष्यदास भी कहते हैं। देखिएगा, ऐसा प्रश्न जल्दी किसी बच्चे के हृदय में नहीं आता है। एक बार की बात है कि ये हरियाणा क्षेत्र की बात है, रेवाड़ी कोई जगह है ना, रेवाड़ी, उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। उनके पिताजी थे, उनका नाम था किशोर दास। किशोर दास जी वैश्य परिवार के थे और उन्हीं के घर में एक बालक जन्म लिया। तो बालक जन्म लिया, बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद हुआ और ब्राह्मण देवताओं ने उनका नाम रखा परमानंद। परमानंद नाम रख दिया ना। धीरे धीरे बालक बढ़ते बढ़ते जैसे कुमारावस्था को पार किया और किशोरावस्था में प्रवेश किया। और धीरे धीरे उसके जो समय है ना, जब बच्चों के पढ़ने का समय आता है, 5 साल 6 साल की अवस्था होती है, तो उनके पिताजी बहुत कोशिश किए कि बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बनावे, कुछ व्यापार आदि को संभाले। लेकिन वो बच्चा ऐसा था कि उसको पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अंत में उसी क्षेत्र में एक महात्मा आया करते थे। वे सुख संप्रदाय के थे। सुख संप्रदाय एक अर्वाचीन संप्रदाय है, भगवान सुखदेव जी के द्वारा वो प्रकट किया गया है। उसी परंपरा के वो अनुयायी थे। बड़े अच्छे उच्च कोटि के महात्मा थे। उनका नाम था आत्मदास जी। और उनके क्षेत्र में वो आश्रम बना रखे थे, वो प्राय आया करते थे। तो ये जो बालक थे उनके पास जाते थे और उनकी सेवा करते थे, उनकी बात मानते थे। इन सब बातों में तो उनका मन लगता था, लेकिन पढ़ाई के नाम से कट कट करके दूरी बना के रखते थे। अंत में हुआ जैसा उनके माता पिता नहीं सोच रहे थे, वैसा ही हुआ। धीरे धीरे उनकी रुझान जो है वो संत के प्रति बढ़ती गई और संत से उन्होंने कहा कि महाराज जी, मुझे साधु बना लीजिए, मुझे अपना भक्त बना लीजिए, मुझे अपना सेवक कर लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनको दीक्षा दी, शिक्षा दी। और चूंकि जो ये श्री सुख संप्रदाय है ना, ये सखी भाव के उपासक हैं। जैसे निम्बार्क हैं, श्री राधा वल्लभ हैं और श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि देखो, हम अर्वाचीन तो हैं, लेकिन हम इन्हीं संतों की बात मानते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी, रसिक महाहरि व्यास, कृष्णदास और हित अली, इन मार्ग सुखरास। उन्होंने कहा कि स्वामी श्री हरिदास जी और स्वामी श्री हरिव्यास देवाचार्य जी और श्री कृष्णदास जी और श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी का जो मार्ग है, सोई मेरो मार्ग है, वही मेरा भी मार्ग है। मैंने हम भी सखी भाव को उपासक है। उनके आचार्यों ने ऐसी बात कही। तो उनके संप्रदाय में सखी भाव से श्री धाम वृंदावन के निकुंज की उपासना की जाती है। तो जो आत्मदेव जी महाराज जो थे, वो बड़े ही अच्छे संत थे और उनको शिक्षा दीक्षा दी और वही गुरुदेव की सेवा करते हुए वो भजन करने लगे। फिर ऐसा हुआ कि समय आया और गुरुदेव वृद्ध थे, वे उनका धाम वास हो गया। फिर आश्रम की जिम्मेदारी इनको मिली और इन्होंने यथायोग्य आश्रम की सेवा की। अपने गुरु भाइयों को आश्रम की जिम्मेदारी दे दी और स्वयं वहीं पे एक गुफा बना करके भजन करने लगे नियम से। और जानते भजन क्या करते थे? भजन करते थे श्री श्यामा श्याम की वृंदावन की अष्टजाम सेवा और मानसिक सेवा करते। जैसे गुरुदेव ने बताई थी परंपरा अनुसार, वैसे ही हृदय में मैंने प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो जाको यह उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजाम ही गाम ही मधुर मधुर सुरसाज। तिय के तन को भाव धर सेवा हित
श्रृंगार महल टहल की सेवकी तो पावे अधिकार। नारी किंबा पुरुष हो, वो नारी शरीर हो अथवा पुरुष शरीर हो, जाके पूरे अभाव दिन दिन तिनकी चरण रज लय ले मस्तक लाभ। चाहे वो नारी शरीर हो या पुरुष शरीर हो, जिनके हृदय में ऐसी भावना है, जिनके हृदय में ऐसी भावना का तात्पर्य मैंने उनका हृदय सखी भाव से भावित है कि कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रय प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वितं देवानक्त मतंद्रितम। मैं प्रिया जो कि सखी हूँ, ऐसा जिनके हृदय में सुदृढ़ भाव है और सवेरे से शाम, शाम से सवेरे वो सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार वो लग करके और प्रिया प्रीतम की हृदय में सखी भाव धारण करके और अष्टकालीन सेवा करने लगे। वो मानसिक सेवा करते थे। मंगला है, स्नान है, श्रृंगार है, राजभोग है, और फिर शयन है, फिर उत्थापन है, वन विहार है, और फिर वन विहार के बाद संध्या आरती कुंज में फिर सुंदर जो है सखियों के द्वारा जो सांगीत का विस्तार किया जा रहा है और प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं। ऐसे एक सांगोपांग सेवा करते, और फिर ब्यारू है, ब्यारू के बाद पुनः शयन के बाद फिर जगाती हैं, फिर रास की तैयारी करती हैं, और रास के बाद पुनः ये दो ब्याह सदन सुख ले, श्यामा श्याम को दूल्हा दुल्हन के रूप में सजा करके और सुंदर ब्याह का जो प्रसंग है, मैंने ब्याह की सेवा करते हैं। तो उसके बाद पुनः रात्रि में शयन करा देते, और पुनः वही अगले दिन फिर जगना, फिर मंगला की तैयारी। इस तरह अष्टजाम सेवा वो किया करते थे। और कुछ वर्षों में उन्होंने लगातार सेवा की, और उनके हृदय में वो वृंदावन की माधुरी प्रकट है गई। और उन्होंने एक पद लिखा कि मैंने ऐसी माधुरी देखी कि सखीन के श्रृंगार कराने के पश्चात, देखिए क्या है ना, जैसे जो वाणी ग्रंथों में जो लीला वर्णित है ना, वो जैसा जिन महानुभाव को दर्शा, जैसा अनुभव हुआ, जैसा उन्होंने देखा, उन्होंने लिखा। तो प्रिया प्रीतम की तो लीला नित्य है, नई नई नूतन नूतन लीला है और अनंत अनंत लीला है। हम लोगों के पास क्या है, नमूना है वहाँ का। इस आदर्श होता है ना वहाँ के, मतलब जैसे गोदाम होते हैं किसी चीज़ की, गोदाम बड़ी बड़ी गोदामें होती हैं, मानो गेहूं की गोदाम है, चावल की है, चने की है, चीनी की है, तो उसमें पूरे में वो गोदाम में वही चीज़ भरी रहती है, और कोई एक मुट्ठी ले आके आपको दिखा दे कि देखो भाई ये चीज़ है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें उसमें हैं, इसी क्वालिटी की हैं, इसी गुणधर्म की हैं। तो उसको क्या किया उन्होंने, ऐसे लग लगा कर उन्होंने ऐसी सेवा उपासना की, उनके हृदय में श्यामा श्याम की जोरी प्रकट हो गई, अपना स्वरूप प्रकट हो गया, और बहुत ख्याति लब्ध महात्मा हुए अपने समय के। मतलब ये समझ लीजिए कम से कम 250-250 वर्ष पहले की बात है, आज की बात नहीं। 250 वर्ष पहले की, 200 वर्ष पहले की है। तो उस समय क्या हुआ कि ये बड़े ही त्याग से रहते थे, बड़े ही वैराग्यवान थे। तो उस देश के जो राजा थे सवाई श्री प्रताप सिंह जी महाराज, इनसे बड़ा प्रभावित थे। उनके मन में पता नहीं एक बात आई कि महाराज जी को बड़े अच्छे भजनानंदी महात्मा है, कुछ उनको मैं जागीर दे दूं, कुछ जमीन इनके नाम से कर देता हूँ। उनसे आए, हाथ जोड़ करके बैठे, बोले महाराज जी हमारी इच्छा है कि कुछ आपके आश्रम की सेवा में कुछ वो लगा दी जाए, ठाकुर जी की वृत्ति। उन्हें कही भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं, खूब बढ़िया चल रहा है। तो उन्हें को लगा कि भाई देखो ये हमारी बात को, मैं राजा हूँ और ये ठुकरा रहे हैं, लेकिन कुछ आदर की कुछ बोले नहीं। तो बीच बीच में उनसे मिलने के लिए आया करते थे। फिर ऐसा हुआ कि एक बार उनसे मिलने आए, उस समय वो महात्मा जी प्रिया प्रीतम की मानसिक भावना कर रहे थे। वो बैठे थे तो गुफा में, लेकिन वो पहुंच गए थे श्रीधाम वृंदावन, भावदेव से वृंदावन में थे, श्यामा श्याम की बहुत सुंदर लीला का आस्वादन कर रहे थे। तो कुछ देर उन्होंने उनकी प्रतीक्षा की, और उनके मन में आई कि लेकिन कुछ देर तक वो आए नहीं, मैंने गुफा से निकले नहीं। तो उन्होंने ऐसा किया, सोचा कि चलो महाराज जी का दर्शन करके ही
महाराज जी के दर्शन करके अब चलूंगा। तो जब महाराज जी उस लीला को विराम दिए, श्यामा श्याम की सेवा करके जब बाहर निकले, तो ऐसा था जब वो वहां बैठे थे कुटिया के बाहर, वे तो गुफा में थे और गुफा के बाहर वो राजा साहब जो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो जब प्रतीक्षा कर रहे थे उस समय वहां ऐसा कुछ वातावरण उत्पन्न हुआ, जिसे लगा कि दिव्य सुंदर सुंदर सुगंधी आ रही हैं, दिव्य शांत नीरव वातावरण है। और वो मैंने ऐसा सुगंध, ऐसा आनंदमय वातावरण राजा साहब कोई अनुभव नहीं किए थे। बड़ा शांत, हृदय शांत हो गया, स्वाभाविक प्रिया प्रीतम में उनका भी मन लगने लगा और नासिका में तरह तरह की दिव्य सुगंधी जो है वो आ रही हैं और उनका हृदय बड़ा आनंद के सागर में मगन हो रहा है। तो जब महाराज जी निकल के आए और उन्होंने उनका दर्शन किया, प्रणाम किया, फिर उन्होंने सोचा कि बताओ, जब ये महात्मा के पास बैठने में ऐसी ऐसी बातें अनुभूति में आ रही हैं, ये महात्मा जो प्रिया प्रीतम के रंग में रंग रहा है, तो हमारी छोटी सी जमीन के टुकड़ा काहे के ले गए? मैंने मैंने हम बहुत इन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, इनके ये काहे के लेंगे? ऐसी जब इनकी चित्त की वृत्ति जो प्रिया प्रीतम में लग रही है, उनके लिए तो बहुत नाचीज चीजें हैं, बहुत नगण्य चीजें हैं। तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, उसके बाद चले गए। मैंने उन्होंने जो भजन किया, उनको भी अनुभव में बातें आई, उनको बड़ा सुख मिला। फिर ऐसे ही उस इलाके के अच्छे अच्छे जो जैसे जमींदार लोग थे, वे भी बड़े प्रभावित आए, मिले जुले, कभी निमंत्रण देते थे तो महाराज जी उनके यहाँ कभी कभी चले जाते थे। एक बार क्या हुआ कि एक बड़े प्रेमी थे, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया और कहा कि महाराज हमारे यहाँ किसी राजा के मंत्री थे, सरदार थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया उनको कि महाराज हमारे यहाँ पधारिए, हमारे यहाँ पधारिए। तो उनके यहाँ गए। तो संजोग से क्या हुआ कि जब वहाँ गए तो बड़ा लोगों की भीड़ थी दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई देखो, उन्होंने कीर्तन करवाया था, प्रिया प्रीतम के नाम का कीर्तन करवाया था। संजोग से उस जो जिनके यहाँ गए थे, जिनका आतिथ्य स्वीकार किया था उन्होंने, उनके कोई सगे संबंधी थे। एकाएक जब कीर्तन चल रहा था, उसी में उनके किसी रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैंने जैसे एकदम होता नहीं, श्वास की गति बढ़ गई और चाहे हृदय की धड़कन बढ़ गई और सब लोग ये आशा छोड़ दिए, लगता है कि अब इसी में पधार जाएंगे। मैंने बहुत उनकी दयनीय दशा हो गई। तो कानाफू से होने लगे कि देखो भाई ऐसा एक संत जी आए हुए थे और ये तो मैंने एक मंगल में बेला में लगता है, पता ना कोई घटना ना घट जाए, मैंने कहीं इनका प्राण ना छूट जाए, ऐसी इनकी स्थिति हो रही है, लगता है प्राण छूट जाएगा। तो उनको ये बात कान में पड़ी, उन्होंने कह रहे चिंता क्यों करते हो, जहाँ हरि नाम हो रहा है ना वहां अमंगल नहीं होगा, चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। कुछ ही देर में जो उनकी ऐसी दशा थी, शायद आप लोग किसी किसी की बहुत ज्यादा सांस बढ़ जाती हो, वो दशा आप लोग देखे होंगे, हमने तो देखी है कितने महात्माओं की। मैंने उनको सुध ही नहीं रहती है और श्वास की मैंने ऐसी विकराल स्थिति हो जाती है कि देख के डर लगता है। मैंने वो जो श्वास की ऐसी घड़घड़ाहट होती है और वो रुकी नहीं रुकती है। तो ऐसी कोई उनके जो रिश्तेदार की स्थिति हो गई थी, महाराज ने कहा आप लोग कीर्तन करिए, हरिनाम है ना, भगवान का नाम है, मंगल होगा, ठीक हो जाएगा। कुछ ही देर में उनकी स्थिति ठीक होने लगी। होते 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 ऐसी स्थिति हो गई कि वो तो कह रही अब मैं तो इसमें नृत्य करूंगा, मैं इस कीर्तन में नृत्य करूंगा। लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, अभी तो तुम जाने की तैयारी में थे, अभी कह रहे नृत्य करूंगा। कहा नहीं, बोले नहीं मानूंगा मैं। फिर उठे, उसमें नृत्य करने लगे। तो ये मैंने ऐसा एक आश्चर्यमय दृश्य देख करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत खुशी हुई और संतों के प्रति उनकी और आस्था बढ़ी। समय आया तो प्रिया प्रीतम की मानसिक सेवा करते हुए और अपने शरीर को त्याग दिया और चले आए श्री धाम वृंदावन। अब ऐसा हुआ कि उनके जो शिष्य वर्ग थे ना, उनकी सेवा को संभाल लिए। अब उनके मन में होती गई हमारे गुरुजी को कोई खोज खबर नहीं मिली, बड़े अच्छे संत थे, सखी भाव को उपासक थे, लेकिन हमें कुछ मैंने अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ गुरुदेव को, क्या हुआ, प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, हमें तो कुछ अनुभव हुआ नहीं।
तो संजोग से जब उनका संस्कार किया गया था ना, तो अक्सर होता है कि जो जो मान लो वृंदावन से या अयोध्या जी से, हरिद्वार से दूर है, जिनका शरीर छूटा हुआ है, तो जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सनातनी होते हैं, वैष्णवजन होते हैं, तो क्या करते हैं, उस जो 100 दाह के बाद जो फूल बचता है, उसको ले जा करके उसमें जो नदी वहाँ, खास करके लोग गंगा जी में डालते हैं, जमुना जी में पधराते हैं, संगम में डालते हैं, और जिसके बाद जो नदी निकट होती है वहाँ डालते हैं। तो उनके जो शिष्य थे, उनके मन में ये हुई कि चलो वृंदावन, हमारे जो गुरुदेव थे ना, वृंदावन के बड़े अनन्य भक्त थे, उनके फूल को वृंदावन में ले जा करके जमुना जी में पधरा देते हैं। तो वो ले करके आए, जिन ही वृंदावन लेके आए, तो वो क्या देख रहे हैं कि जमुना किनारे हमारे गुरुदेव बैठे हुए हैं और बैठ करके वहां प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहे हैं। उनके पास गए, प्रणाम किया, उन्होंने सिर पे हाथ पधराया, देखा झट अंतर ध्यान हो गए। अब तो उनकी व्याकुलता और बढ़ गई कि भाई ये क्या, कैसा दृश्य है, ये कैसी चमत्कृति है। अभी तो मैं गुरुदेव का सुंदर दर्शन किया, गुरुदेव हमारे ध्यान मग्न थे और मुझे आशीर्वाद भी दिए, और ऐसी का नाराजगी, मैं उनका शिष्य, वैसा कौन सा अपराध बन गया जो गुरु जी हमसे भूलना नहीं चाहते। अंतर ध्यान हो, तो और व्याकुलता उनकी बढ़ गई। यहाँ फूल को प्रवाहित किए, और प्रवाहित करने के बाद इसी उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि भाई ऐसा क्यों हुआ, गुरुदेव तो हमारे यहाँ, भाई उनके जब शव को जला दिया गया, फिर यहाँ कैसे प्रकट हो गए वो। बड़ी मन खुशी भी होती और मन में विषाद भी होता। फिर ऐसा हुआ, जब वो सोए वृंदावन में, तो गुरुदेव ने उनको स्वप्न में दर्शन दिया। बोले भैया तो चिंता मत करियो, मैं वृंदावन आ गया हूँ, और सुनो, मुझे राधा रानी की सेवा प्राप्त हो गई, मुझे श्री जी की सेवा प्राप्त हुई है। तुम्हें पता है मैं कौन सी सेवा करता हूँ? उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, तो मैं प्रिया जी के लिए शहनाई बजाता हूँ। मैं शहनाई होती है ना, प्रिया जी की सेवा में मेरे को शहनाई बजाने की सेवा मिली है, और मैं सखियों के पुंज में रहता हूँ और आनंद में मग्न हूँ। बच्चा तेरा कल्याण हो, आशीर्वाद दिया। और इतना होते हुए जब वो छोटे थे ना, देखिए जब छोटे थे, तो जब गुरुदेव ने उनको स्वीकार किया, तो उन्होंने पूछा, एक प्रश्न पूछा था अपने गुरुदेव से कि गुरुदेव, मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? उन्होंने कहा मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, यही चरम लक्ष्य है। बोले गुरुदेव और? बोले नहीं, देखो श्री कृष्ण प्राप्ति और उनके भी चरम लक्ष्य है राधा की प्राप्ति। तो राधा तत्व मतलब सर्वश्रेष्ठ तत्व है उनका। हाँ, राधा तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है। और उसके बाद तो गुरुदेव हमें उनकी प्राप्ति कैसे होगी? उन्होंने कहा मैं तुम्हें मंत्र दे रहा हूँ ना, और उपासना बता रहा हूँ, उपासना करो और देखो तुम्हें प्राप्ति होती है। फिर गुरुदेव की बात मान के गुरुदेव की सेवा में लग गए। उसमें कोई न चुने, ननु न चने कि ये आप कह रहे हैं किसी को हुआ है कि नहीं हुआ है, हमें होगा कि नहीं, कितने दिन में होगा, कितना दिन में हो जाएगा। जो पूछते हैं कितना दिन में हो जाएगा, समझ लो उनकी साधना ढीली ढाली। और एक बारूद होता है, बहुत उत्साही होता है, उसको बस आप साधन बता दीजिए क्या करना है, वो लग गया। और एक पूछता है कि कितना, 13 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में हो जाएगा ना, 12 दिन में हो जाएगा ना, 12 महीने में हो जाएगा ना, तो कहते हैं साधक शिथिल वाला है। और एक कुछ पूछता नहीं, बस आप मुझे बताइए क्या करना मुझे, वो लग गया। वो तब तक लगा रहता है जब तक उनको देख नहीं लेता है, तो उसको बड़ा अच्छा माना जाता है, उसको लगनशील कहते हैं, उत्साही कहते हैं, और उसको अच्छा साधक कहते हैं। तो ये रहे बाहर, लेकिन प्रिया प्रीतम में ऐसी लगन लगी थी कि उनको देखना है। उस पर उन्होंने ठान लिए थे कि इनके परिकर में मुझे मिलना है, हमें प्रिया जो की श्यामा श्याम की सखी होकर के और श्री धाम वृंदावन में सेवा करनी है, कि मनुष्य जीवन का यही मुझे लाभ प्राप्त करना है। तो लगे, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और सर्वस्व को
प्राप्त कर लिया। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी। राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज के, जुगल सरकार की, श्री रिम्बार्क